स्थापना 2 में। और बच्चों छुट्टी हो गया? अरे जी हाँ, लो भाई साहब, इन लोग के साथ संबोधन करना था। गमछा टांगी टांगी, कहाँ मन जा रहा तो? अरे रुको, अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा? उर्सुलिन है, संत मेरी है, जेबियस है, तो इन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया। बट उसके पहले भी आप धर्मांतरण देखे होंगे, तो अंग्रेजों के टाइम धर्मांतरण होता था। और बारिश में भींग भींग करके आपके साथ बातें करना ये बहुत कठिन हो रहा है मेरे लिए। हर गाइस, थोड़ी सी बारिश छुटी हुई है तो मैं पदयात्रा के लिए अग्रसर 152वां दिन। तकरीबन मौसम 42 डिग्री से डायरेक्ट नीचे आ गया, 23-24 डिग्री पे, और ठंड बढ़ चुकी है। चारों तरफ से काले काले बादल, जीवन अस्त व्यस्त बिल्कुल, सड़कों में कीचड़। बट एक चीज़ देख करके मुझे खुशी लगी, ये देखो खेतों में पानी जमी। इसका मतलब ये है कि फसलें जो हैं वो बोए जा सकते हैं। रेंगारीर 51 दिन से पहले, मतलब 150वें दिन को पदयात्रा करते करते मैं पहुंच गया था रेंगारीर में, बट रुका हुआ था। कल तो जर्नी हो नहीं पाई। आज 152वें दिन में जर्नी को कंटिन्यू किया हूँ। संभाव तेली टोली जिस जगह से मैं गुजर रहा हूँ, अपने ही जात बिरादरी के लोग यहाँ पे रहते हैं। मन तो कर रहा था कि घुस करके अपने लिए लुगाई ढूंढ लूँ, बट हमारे भाई साहब की भी नहीं हो रखी। खैर, फिर से बुरादे बुरादे जैसे पानी आने स्टार्ट हो गए। टी मोड़ की तरह दिख रही है। थोड़ी सी लिफ्ट लेनी पड़ी यार। क्या है, देखो इतना बारिश जो होने लगता है ना समर टाइम, वो बहुत थोड़ा सा समस्या खड़ा कर देता है। तो इधर से इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। वो चर्च एक्चुअली आगे में है, लोग कह रहे हैं यहाँ से आधा किलोमीटर के डिस्टेंस में होगा। लो जी, तो भींगते भींगते आ गया हूँ संत अंतोनी कैथोलिक चर्च। माना जाता है कि सबसे पुराना चर्च यही है। इसके पहले मैंने आपको चर्च दिखाई थी ना, कौन सा टोली का दिखाई थी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट संत अन्ना चर्च था वो। बट ये वाली चर्च कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा पुराना है। वो तो 1903 ईस्वी में बना था, बट ये 1901 ईस्वी में बना हुआ है, लिखा हुआ है स्थापना 2 में। और बच्चों छुट्टी हो गया? अरे जी हाँ, लो भाई साहब, इन लोग के साथ संबोधन करना था। गमछा टांगी टांगी, कहाँ मन जा रहा तो? अरे रुको, अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा? पार हो गए तुम लोग सब। एक्चुअली इस चर्च के द्वारा स्कूल भी चलती है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे ये लोग जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि सामने है चर्च। चलिए हम चर्च में पहुँचे और 2 टुक बातें करें, और मैं आपको चर्च भी दिखाऊँ। जैसा कि बाकी मिशनरीज जो मैं देखने को मिला मुझे, मैं आपको बता दूं कि कई सारे जो ढांचाएँ हैं, ढांचा नहीं बोलेंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस एटमॉस्फेयर का, इस स्कूल एटमॉस्फेयर का, वो उसी टाइम से है, अंग्रेज़ों के टाइम से। इसी वजह से कई सारी जगहों पे आप लाल लाल नोटिस करते हैं दीवारों में, वो हैं, वाकई में वो हैं, अंग्रेज़ों के टाइम के ही बने हुए। जैसे कुछ इस प्रकार आप अभी देख पा रहे हैं। वैसे ये संत एंथोनी स्कूल का स्कूल परिसर। मैं फ़िलहाल प्रिंसिपल साहब से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं प्रिंसिपल साहब से मुलाकात की, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ के बारे में बताया। और चलिए मैं सबसे पहले आपको उस चर्च को दिखाऊँ। कार्डोंग नामक फादर थे, जो तकरीबन 1900 समथिंग में वो यहाँ पे सिमडेगा में आए थे, और शायद मुझे लगता है कि उनसे कुछ 4-5 साल पहले आए होंगे। बीरू राजा से उन्होंने इस जगह के लिए बात की थी कि मुझे थोड़े से कुछ लैंड चाहिए ताकि मैं शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकूं। तो शिक्षा के साथ साथ कुछ 2-4 पॉइंट और भी उन्होंने यहाँ पे ये किया था। सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँ उसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक स्टैच्यू दिखाना चाहता हूँ, और फिर हम चर्च के पास जाते हैं और फिर बाकी बातें जो है वो करेंगे। और बारिश तो भाई आशीर्वाद बरस रहे हैं मेरे लिए। तो ये फादर साहब आप देख सकते हैं, लुइस कार्डोंग, ये है फादर लुइस कार्डोंग, जिनके बारे में कुछ जीवनी लिखी गई है। मैं चाहता हूँ कि आप रोक करके बाकी चीज़ों की तरफ पढ़ लें। वैसे जो पीछे आप घोड़ा देख रहे हैं ना, जिनमें वो बैठे हुए हैं, उनका नाम बीजू है, जिनको उन्होंने जनवरी में 1889 को खरीदा था। कुछ पत्थर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है कार्डोंग निवास रेंगारी, ये सारे उसी वक्त के बने हुए हैं। और ये रहा चर्च। आप चर्च की थोड़ी सी नज़ारे देख लो सिनेमैटिक शॉट्स में, उसके बाद मैं बातें बताता हूँ।
चलो बारिश तो छूटने वाली है नहीं, पूरा बारिश पड़ रही है, तो बारिश में चलते चलते मैं आपको बताऊँ। लुईस कार्डोंग साहब आते हैं 1984 ईस्वी में भारत, ठीक है। फिर छोटा नागपुर में प्रवेश वो करते हैं 1889 में, मतलब वो 1889 क्या लें या फिर 79 क्या कहते हो पता नहीं, सब मैं 89 कहता हूँ। उस टाइम पे यहाँ पे वो प्रवेश करते हैं। 1901 में इस चर्च का स्थापना हुआ, उसका मतलब समझ जाइए कि 1890 के आसपास में वो इधर आए होंगे या फिर बीच में कहीं पे आए होंगे। जिक्र मिलता है कि बीरू राजा से वो मिले, तो बीरू राजा से ज़मीन दान में मिलने के बाद इन्होंने यहाँ पे 4 चीज़ों की स्थापना की। पहले तो धर्म, ठीक है, उसके बाद फिर शिक्षा, तीसरा धन, और उसके बाद फिर हॉस्पिटल। जैसा कि आपको पता होगा कि जहाँ भी मिशनरीज रहा वहाँ पे आप स्कूल देखोगे, बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल है, उर्सुलिन है, संत मेरी है, जेबीएस है, तो इन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया। बट उसके पहले भी आप धर्मांतरण देखे होंगे, तो अंग्रेजों के टाइम धर्मांतरण होता था। और तीसरी बात है कि ये यहाँ पे कि धन भी संचय करना है, इसीलिए कभी भी कोई धान वगैरह जो है वो यहाँ पे एक ग्रामीण बैंक भी बनाए थे, और कोई पैसे वगैरह भी रखना चाहते तो वहाँ पे रख सकते थे। और उसके बाद फिर हॉस्पिटल छोटे छोटे जो होते हैं ना, डिस्पेंसर कहते हैं उसको, वो भी उन्होंने यहाँ पे निर्माण करवाया। बारिश में भींग भींग करके आपके साथ बातें करना ये बहुत कठिन हो रहा है मेरे लिए। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने इनके बारे में पढ़ी। लुईस कार्डोंग साहब जिन्होंने यहाँ पे सिमडेगा का सबसे पुराना चर्च इसको मान सकते हैं, उसके बाद ही सिमडेगा में फिर कहीं चर्च बना, जैसे सामटोली वाले। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते, क्योंकि काफ़ी बारिश होने लग रही है यार। वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कि सिमडेगा की इस चर्च को आपने देखा है कि नहीं देखा है, और ये आपको कैसा लगा। चलो तो भींगते भींगते ये भी प्लेस मैं आपको दिखा दूँ कि चर्च के जस्ट ये चर्च है, और चर्च के बाहर आपको ये भी मिल जाता है जहाँ पे लोग प्रार्थनाएँ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चर्च के सिनेमैटिक शॉट्स आपको अच्छे लगे होंगे मेरे कैमरे की नज़र से। अब मुझे आगे दीजिए कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि काफ़ी मैं भीगने लगा हूँ। ऑलरेडी मैंने बैग वहाँ पे रख रखा है। बाकी चीज़ें आपने तो पढ़ ली होगी उसको रोक करके, तो मैंने आपको रोक करके पढ़ने के लिए कहा था। तो फाइनली मैं यहाँ से निकलने लग रहा हूँ। और फादर की एक और बात याद आई, जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल है, वो कहते हैं कि अभी 6 क्लास तक जो है वो लड़कों की शिक्षा यहाँ पे मिल रही है, 6 क्लासों तक। तो उनका कहना था कि यहाँ से कुल 8 बिशप निकले हैं, जो कि चर्चों में धर्मगुरु होते हैं। आप अगर क्रिश्चियन हैं तो आप समझ पाते होंगे, और अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि बिशप होते कौन है। वैसे मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ और आगे जाऊँगा कौनबैगी होते हुए कौन से गर्जा जगह होते हुए रामरेखा धाम की ओर। बारिश का कोई भी ठिकाना नहीं है, मौसम तो बेवफा की तरह हो रखा है। चलो हम चलते हैं, फिर रास्ते में कौनबेगी जगह होते हुए पार करेंगे तो दिखाएंगे कि मनोज सर जो है वो एक्चुअली कौनबेगी से हैं। तो उन्होंने अपने नाम को रखा था अपने गांव के साथ जोड़ करके, ताकि उनके गांव को भी लोग जाने उनके नाम के साथ साथ। और वास्तव में आज पूरा सिमडेगा जान रहा है उनके नाम के साथ साथ उनके गांव को। तो जो इतने पहाड़ दिख रहे हो ना, मनोज कौनबेगी सर का गांव यही है। पहाड़ जो देख रहे हो आप, ये सारे कौनबेगी गांव है। ये खराब मौसम और ऐसा प्रकोप बादलों का, मैं बस पहुंच चुका हूं शंख नदी के पास तक अब तक, और जाना है कुर्डेग होते हुए ही। किनकेल रास्ते से, अगर दूसरे रास्ते से मैं जाता तो किनकेल करूँगागुड़ी होते हुए शायद मुझे यहाँ पे आना पड़ता है। भाई यहाँ पे कुर्डेग यही रास्ते से जाता है? हाँ, यही रास्ते से। और इसके बाद ये क्या सिमडेगा था क्या? हाँ, इधर सिमडेगा है, इधर कुर्डेग कैसे, रामरेखा भी इधर से ही जाएगा ना? हाँ, कितना दूर पड़ जाएगा रामरेखा? रामरेखा वही 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर और है यहाँ से। मौसम इतना ख़राब हो चुका है। चलिए गाइस, इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि फ़ोन भी बैटरी भी ख़त्म होने लगी है, और ऊपर से मौसम भी ऐसा है और जगह भी ख़राब है क्योंकि बारिश होने लगी। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे फिर रामरेखा धाम में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड, जोहार भारत।